कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है, किससे मिलकर के ये बनता है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले देखते हैं हम चर। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। चर होता क्या है, ए से लेकर के जो जेड तक ABCD होती है ना, इनको हम सभी को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में होता है अचर। अचर क्या होता है, जितनी भी ये संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, इनको हम बोलते हैं अचर। कोई दिक्कत? अब चर और अचर, चर और अचर, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक जो होता है वो चर व अचरों के संयोजन से, चर व अचरों के संयोजन से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। आई बात समझ में? जिसमें चर भी होता है और अचर होता है, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, बीजीय व्यंजक। जैसे 2x + 7 9x + 9, तो ये क्या है, हमारा बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, ये बीजीय व्यंजक। इसमें देखो, ये जो बीजीय व्यंजक है ये किसमें, इसमें क्या क्या है, ये 2 है, x है, y है, 7 है। इसमें क्या है, 9 है, x है और 9 है कि नहीं है। ठीक है, इसमें देखो बीजीय व्यंजक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार देखो, एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे 2xy, एक ही पद है केवल ये। ठीक है, जैसे 6x या केवल x, तो इसमें केवल एक पद है, ये भी केवल एक पद है और ये भी केवल एक पद है। दूसरा द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं, 2 पद, जैसे 2x + 9 8xy - 3, तो देखो ये एक पद तो ये और एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये, तो ये हो गया ना 2 पद। तो जिसमें 2 पद होते हैं वो द्विपदी व्यंजक। ऐसे ही तीसरा है त्रिपदीय व्यंजक, तो जिसमें 3 पद होते हैं उसको त्रिपदी कहेंगे हम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जिसमें 3 से अधिक होते हैं, 3 से अधिक, उसको कहेंगे हम बहुपद। ठीक है, वैसे एक पद वाले को भी हम बहुपद कहेंगे, 2 पद वाले को भी बहुपद, 3 पद वाले को भी बहुपद, और 3 से अधिक हैं तो उसको भी हम बहुपद की कैटेगरी में ही डालते हैं। तो जैसे इसके लिए लिख दिया मैंने 6xy + 3x + 9, ये क्या हो गया, हमारा त्रिपद हो गया। ऐसे जिसमें 3 पद हैं वो त्रिपदी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, एक होता है इसमें समान पद, या इसको बोलते हैं हम सजातीय पद। इसका दूसरा नाम क्या है, सजातीय पद। इनको समझना बहुत जरूरी है। यदि ये समझ में आ गई तो आप प्रश्नावली को हल कर देंगे, अन्यथा आपसे प्रश्न हल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है समान पद या सजातीय पद, तो जिस पद की चर व चरों की घात, जिस पद की चर व चरों की घात समान हो, समान पद
या सजातीय पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं, यानी चर और चरों की घात ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये दोनों बराबर हैं तो वो समान पद, और यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं तो वो असमान पद होता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे 6x, 9x, 100x और केवल x। ठीक है, तो इसमें देखो चर इसमें क्या है x, इसमें भी x, इसमें भी x और ये खाली x। इसमें x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है और इसकी घात भी 1 है। तो सभी में चर भी समान है और चरों की घात भी समान है, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, ये समान पद या सजातीय पद हो जाएंगे आपके। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे 9x स्क्वायर, 3x बाई 6x स्क्वायर, 100 बाई x और x स्क्वायर। इसमें आपको सजातीय पद या समान पद छांटने हैं। तो समान पद या सजातीय पद होता क्या है कि भाई जिस पद में चर और चरों की घात समान है वो सजातीय पद होता है। तो इसमें देखो x की घात कितनी है 2, यहाँ x की घात 1 ही है, यहाँ x की घात कितनी है 2, तो इसकी घात 2 है, इसकी घात भी 2 है, ये x है और ये भी x है। यहाँ पे x की घात 1 ही है, लेकिन यहाँ x की घात कितनी है 2, तो ये एक्स स्क्वायर है इसके साथ में, इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, तो ये तीनों क्या हो गए आपके सजातीय पद, यानी 9x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद में देखो ये एक्स वाई है इसके साथ में बाई एक्स है, लेकिन ये भी तो एक्स वाई है, एक्स बाद में आ रहा है तो क्या, लेकिन है तो सही एक्स है और बाई है, इसमें भी एक्स है और बाई है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपकी सजातीय पद, यानी 3x वाई और 100x वाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इसमें देखो सजातीय पद या समान पद होते हैं, उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं और उन्हीं को हम घटा सकते हैं। केवल समान पद हैं तो ही उनमें जोड़ होगा और तभी उनमें बाकी होगी। समान पदों में ही जोड़ बाकी होता है, असमान पदों में जोड़ बाकी नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। कैसे देखो, जैसे ये इसके साथ में भी एक्स स्क्वायर, इसके साथ में भी एक्स स्क्वायर और इसके साथ में भी एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है, कितना एक्स स्क्वायर है 1 एक्स स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या मानेंगे हम 1। तो जैसे हम 9 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 1 एक्स स्क्वायर इन सबको जोड़ते हैं हम, तो 9 और 6 15, 15 और 1 16, कितना हो जाएगा ये 16x स्क्वायर। जैसे 3x वाई प्लस 100x वाई, तो 3 और 100 कितने है कि 103, इसके साथ में भी एक्स वाई है, इसके साथ में भी एक्स वाई, तो 103x वाई, तो इनका क्या हो गया ये जोड़। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि समान पद या सजातीय पद जो होते हैं इन्हीं में ही जोड़ बाकी हम कर सकते हैं। तो यहाँ नोट लिख लो आप, नोट क्या है, केवल समान पदों को ही जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। केवल सजातीय पदों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा होता है असमान पद। असमान पद या विजातीय पद। तो इसमें क्या होता है, तो ना तो इसमें चर समान होते हैं और ना चरों की घात समान होती है। तो ऐसे पद जिसमें
चर एवं चरों की घात समान नहीं हो असमान पद या विजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 2x², 3xy, 6x²y। इसमें देखो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, लेकिन इसके साथ में y है और इसके साथ में y नहीं है, तो इनमें कोई सा भी समान नहीं है। यहाँ देखो इसके साथ में xy है, इसके साथ में भी xy है, लेकिन यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो इसलिए ये भी समान पद नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या हैं, आपके असमान पद हैं। ठीक, इसके बाद अगला और समझते हैं पदों के गुणनखंड। पदों के गुणनखंड। गुणनखंड जैसे पद है हमारे पास में 10xy, तो इसके गुणनखंड करोगे आप 10xy के गुणनखंड। तो कैसे करेंगे गुणनखंड? देखो 10 गुना x गुना y, वे तीनों को गुना के रूप में लिख दिया। अब 10 को गुना के रूप में कैसे लिख सके हम? 2 गुना 5 गुना x गुना y। पे 10 को तो लिख दिया हमने 2 गुना 5 यानी 5 दूनी के 10। अवैध गुणनखंड जो होते हैं वो, तो 10 के हमने अवैध गुणनखंड कर दिए, ये 2 गुना 5 गुना x गुना y, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यानी कि हम सभी के अवैध गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, दूसरा बात आता है गुणांक। पदों के गुणनखंड हो गए, अगली बात है गुणांक। जैसे मान लिया जाए मैंने ये 10xy ले लिया, आपसे कहा जाए कि 10 का गुणांक बताओ, 10 का गुणांक, तो 10 की पूछ रहा है, तो 10 के बाद में बचा कौन? xy, तो 10 का गुणांक हो गया xy। जैसे मैंने कहा आपसे कि x का गुणांक बताओ, तो x को छोड़ दो और बचा कुचा क्या बचा? 10 बचा और y बचा, तो x का गुणांक हो गया 10y। मैंने कहा कि y का गुणांक बताओ, तो अब की बार y को छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? 10x। तो ये इनका गुणांक भी हो गया। अब देखते हैं समान पदों का जोड़। वैसे मैंने आपको बता भी दिया था, जैसे 3x² प्लस 9xy प्लस x² प्लस 10xy। इसमें देखो समान पद कौन कौन से, पहले तो उनको एक जगह रखेंगे, और समान पद की परिभाषा मैंने अभी बताई कि जिसमें चर समान है और चरों की घात समान है, वो ही है समान पद। तो देखो ये x की घात 2 है और इसमें भी x की घात 2 है, तो ये दोनों क्या हैं? समान पद हैं। इसके साथ में देखो ये xy है और यहाँ भी xy है, यहाँ के x की घात कुछ नहीं है, y की घात कुछ नहीं है, यानी 1 है, और यहाँ भी x और y की घात 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी समान है। तो समान समान पदों को एक जगह लिख लेते हैं। तो देखो ये 3x² और प्लस का 1x², फिर 9xy और प्लस के 10xy। देखो 3 और 1, जिसके साथ में कुछ नहीं होता संख्या वहाँ पे 1 मानते हैं, तो 3 और 1 4, x² दोनों के साथ में है, ये संख्या जुड़ती हैं। केवल समान पद जो होते हैं उनका जोड़ या बाकी करते हैं तो केवल संख्या ही जुड़ती हैं और संख्याओं को ही घटाते हैं। साथ में जो चर होता है वो तो जैसा होता है वैसा के वैसा ही लिख देते हैं। जैसे देखो ये संख्या तो जोड़ी मैंने 3 और 1 4, x² है तो x² लिख दिया। इसमें भी संख्या जोड़ेंगे 9 और 10 19, दोनों के साथ में xy है, तो ये आ गया आपका 4x² प्लस 19xy, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को कर देंगे। अब देखते हैं प्रश्नावली को। देखो इसका ये पहला सवाल है प्रश्नावली 8.1 का। वैसे पुराने बुक में तो ये कौन सा है? तीसरा है,
लेकिन नई जो बुक है उसमें ये पहला ही है, ठीक है, क्योंकि पुरानी बुक में से क्या है, सिलेबस को काट दिया गया है। तो उस हिसाब से देखो, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि जोड़ना है हमें। तो ए बी माइनस बी सी कोमा बी सी माइनस सी ए कोमा सी ए माइनस ए बी। तो जहाँ जहाँ भी अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ ये कॉमन नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले तो हमें उसकी जगह क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। भाई ये जोड़ने की कह रहा है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, और बाकी का मतलब घटाव। तो ये योग है, तो इसलिए कोमा की जगह हमें क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह। यदि ये कहता है कि घटाओ, तो इस कोमा की जगह क्या इसका चिन्ह लगा देते, माइनस का। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि कोमा की जगह प्लस का चिन्ह लगाना है। देखो ये मैंने पहले का पहला प्रश्न लिख लिया है, ए बी माइनस बी सी। तो देखो ए बी माइनस बी सी, कोमा की जगह प्लस का चिन्ह, फिर बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा की जगह प्लस का चिन्ह, फिर सी ए माइनस ए बी। लिख लिया मैंने, ठीक। अब इसको देखो, ए बी प्लस का है, और देखो ए बी और है क्या इसमें, तो ये ए बी ये रहा लास्ट में। तो ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है, तो ये प्लस के और माइनस के क्या हो गए, दोनों कट गए। जैसे 2 प्लस का ले लिया मैंने और 2 किसका ले लिया, माइनस का। तो 2 में से 2 गए तो क्या बचा, 0, यानी ये 2 से 2 काट दिया तो क्या बचा, 0 बचा। तो इसी तरीके से ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है, यानी दोनों समान हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, तो वो क्या होंगे, कट जाते हैं, ठीक है। ऐसे देखो बी सी माइनस बी सी और प्लस बी सी, यानी जैसे माइनस का 1 और प्लस का 1, तो 1 में से 1 गया तो ये भी दोनों कट गई। फिर माइनस सी और प्लस सी है, ये भी दोनों कट गई। क्या आ गया आंसर हमारा, 0। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें, जितनी बार भी आप देखोगे उतना आपके अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये दूसरा प्रश्न है, ए माइनस बी प्लस ए बी कोमा बी माइनस सी प्लस बी सी कोमा सी माइनस ए प्लस ए सी। तो पहला काम क्या करना है, हमें कोमा की जगह प्लस का चिन्ह लगाना है। तो ए माइनस बी प्लस ए बी, कोमा की जगह प्लस, फिर बी माइनस सी प्लस बी सी, कोमा की जगह प्लस का चिन्ह, सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखो सजातीय पद, समान पद जो है उनको एक जगह रखना है हमें या काटना है। तो इसमें देखो ए प्लस का है और ए माइनस का है, विपरीत चिन्ह वाले हमें काटने हैं। माइनस बी और प्लस बी, ये रहा, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों भी कट गए। देखो ए बी प्लस का है, और कहीं ए भी दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो इसको छोड़ो। फिर देखो सी माइनस का है और सी प्लस का है, तो ये दोनों भी कट गई। बी सी है क्या इसमें, नहीं है। फिर ए सी भी नहीं है, तो क्या बचा है इसमें, देखो एक तो ये ए बी बच गया, ये बी सी और ये ए सी। तो ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। अगला देखो तीसरा, ये देखो तीसरा, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। पहला काम हमें करना है, कोमा की जगह प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 2p² q² प्लस 3pq प्लस 4, कोमा की जगह प्लस का चिन्ह, 5 प्लस 7pq माइनस के 3p² और q²। और सजातीय पद एक जगह रखना है। तो देखो सजातीय यानी समान पद, तो जिसके चर और चरों की घात समान होनी चाहिए। देखो p की घात 2 q की घात 2, तो इसमें देखो p की घात 2 और q की घात 2, तो यानी ये और ये दोनों कैसे हैं, समान पद हैं। तो इनको एक जगह रखते हैं, 2p² q², और ये 3p² q² किसका है, इससे पहले चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये माइनस का 3p² q²। फिर देखो pq, इसके साथ में भी pq, तो प्लस के 3pq और प्लस के 7pq। और फिर उसके बाद में देखो 4 प्लस 5, तो 4 और 5 कितने हो गए, ये 9। भाई संख्या दोनों जुड़ गए। अब देखो 2pq², ये कितना है, ये तो प्लस का है और ये किसका है, माइनस का,
तो देखो प्लस के ज़्यादा आएगा माइनस के, तो माइनस का बच जाएगा कितना, 1p² q²। तो तुम्हें पता है एक को तो लिखते ही नहीं है। फिर उसके बाद में देखो 3pq और 7pq, तो 3 और 7 कितने हो गए, 10pq और प्लस के 9। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर कैसे, देखो आगे जोड़ घट रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे p की घात 2 q की घात 2, यहाँ पे p और q की घात 1 1 है, ये अचर पद है, तो यानी किसी को हम जोड़ नहीं सकते, सभी कैसे हैं, अलग अलग पद हैं। और जब अलग अलग पद होते हैं तो वहाँ पे जोड़ ना तो जोड़ होता है और ना ही बाकी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये देखो आपका चौथा, l² + m² प्लस कॉमा m² + n² कॉमा n² + l² कॉमा 2lm + 2mn + 2nl। पहला काम क्या करना है, हमें कॉमा की जगह प्लस का चिन्ह लगाना है। तो देखो l² + m², कॉमा की जगह प्लस का चिन्ह, फिर m² n², फिर प्लस का चिन्ह, n² + l², फिर प्लस का चिन्ह, और 2lm 2mn और प्लस 2nl। पहला काम कर दिया। दूसरा काम क्या करना है, हमें जो भी समान पद हैं उनको एक जगह रखना है। ठीक है, तो देखो इसमें l² एक है और ये भी l² है, तो एक l² और एक l² कितने हैगे, 2l² प्लस देखो एक m² और एक m² कितने हैगे, 2m²। फिर देखो ये हो गया, फिर देखो n² एक n² और एक n² कितने हो गए, 2n²। इसके साथ में lm, ये mn और ये nl, इन तीनों में से तो कोई जुड़ेगा ही नहीं, अलग अलग हैं, तो ये जैसे हैं इसको वैसे के वैसे लिख देंगे, 2lm 2mn + 2nl। कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें देखो सबके साथ में क्या लग रहा है, 2, इसके साथ में भी 2, सबके साथ में 2 2 लग रहा है, तो मैंने 2 सबसे क्या ले लिया, बाहर निकाल लिया। ये तो 2 इसका बाहर निकाल लिया, तो ये क्या रह गया, l², ये m², ये n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। कुछ जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का पहला देखो, 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाइए। तो देखो घटाना है हमें, तो में से की जगह हमें क्या लगाना है, सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगाना है, और जो में से के बाद वाला जो बीजीय व्यंजक है उसको हमें कोष्ठक में बंद करना है। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, हम में से की जगह तो लगाएंगे माइनस का चिन्ह, और में से के बाद वाला जो पद है उस सभी को कर देंगे हम कोष्ठक में बंद। यही काम करना है हमें। तो देखो ये हमने प्रश्न लिख लिया है, तो इसको देखो, सबसे पहला काम करना है में से की जगह माइनस का चिन्ह लगाना है, और इस जो बाद में है इस सबको हमें कोष्ठक में बंद करना है। तो देखो करते हैं, 12a - 9ab + 5b - 3 में से की जगह माइनस का चिन्ह, और इस बाद वाले को पूरे को कर देते हैं हम कोष्ठक में बंद, यानी 4a - 7ab + 3b + 12। पहला काम कर दिया, में से की जगह तो माइनस का चिन्ह रख दिया, और जो बाद में है उसको कर दिया हमने कोष्ठक में बंद। अब देखो कोष्ठक में बंद क्यों किया हमने, क्योंकि कोष्ठक से पहले ये माइनस का चिन्ह है, तो जब कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, और यदि कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो देखो कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये तो 12a - 9ab + 5b - 3 माइनस, अब अंदर के चिन्ह बदलो, 4a माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 7ab, फिर ये प्लस की जगह -3b, फिर प्लस की जगह -12।
कोष्टक हटा दिया और अंदर के चिन्ह हमने बदल दिए। अब अगला काम क्या करना है हमें, तीसरा काम, समान पदों को एक जगह रखना है। तो रखो, देखो 12a है इसके साथ में, और किसके साथ में, a 4a, तो 12a माइनस के 4a। ठीक, फिर देखो माइनस के 9a भी, इसके साथ में a भी है, तो a भी किसके साथ में, और देखो प्लस के 7a भी। फिर देखो प्लस 5 भी, प्लस 5 भी है, तो b किसके साथ में, माइनस के 3 भी। फिर देखो माइनस के 3 और ये माइनस के 12, यानी ये दोनों समान है, इधर ये भी, इधर ये और इधर ये। देखो इनके दोनों के साथ में a है, ये समान है, a भी है, ये समान है, b है, ये भी समान है, और ये दोनों संख्याएं हैं। अब देखो जोड़ बाकी करते हैं व्यंजकों में या पदों में, तो केवल संख्याओं को ही जोड़ते हैं और संख्याओं को ही घटाते हैं। तो देखो इसमें 12 में से 4 घटा दो, 12 में से 4 गई तो 8, दोनों के साथ में a है। माइनस के 9 है और प्लस के 7 है, तो माइनस के बच गए 2, a भी है दोनों के साथ में। प्लस के 5 और माइनस के 3, तो 5 में से 3 घटाओ, 5 प्लस के बच जाएंगे 2, और b साथ में है ये माइनस 3 और माइनस 12, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, जुड़ गए ये, तो माइनस की हो गई 15। यानी चिन्हों को समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, अलग अलग समान चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, चिन्हों का समान चिन्हों को गुना करते हैं तो क्या होता है। इसके लिए मैंने चिन्हों की स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, तो वो आप जा करके दे सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक करके वो दे सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। अभी आगे इसमें कुछ जुड़ रहा है क्या, देखो ये इसके साथ a है, ये a भी है, ये b है, यानी ये सब अलग अलग पद हैं, समान पद हैं, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला। तो ये सब आपको इसी तरीके से करने हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आपको जैसा ये पहला किया है ना हमने इसी तरीके से। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। देखो ये दूसरा सवाल, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमें, में से की जगह माइनस का चिन्ह और इस बाद वाले को कोष्टक में बंद करना है। तो ये और जैसा है इसको वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। तो 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx प्लस 10xyz में से की जगह माइनस, और इसको पूरे को कर दिया हमने कोष्टक में बंद। ठीक है, 7zx। अब कोष्टक बंद कर दिया, तो अब कोष्टक को हटाना है। तो देखो ये 5xy माइनस के 2yz माइनस के 2zx प्लस 10xyz। अब देखो कोष्टक हटाना, तो कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है, तो अंदर वाले चिन्ह सभी क्या होंगे, ये बदल जाएंगे। तो देखो ये माइनस का माइनस, अब ये 3x बाई प्लस की जगह हो गया माइनस 5yz प्लस की माइनस की जगह हो गया प्लस 7zx। ठीक, अगला काम क्या करना है हमें, सॉरी ये कोष्टक लगा दिया मैंने, ये कोष्टक को हटाना है बिल्कुल। ठीक, समान पदों को एक जगह रखना है। तो देखो ये xy है और ये भी xy है, तो 5xy और ये माइनस के 3xy। फिर देखो माइनस के 2yz और माइनस के 5yz, ये दोनों समान पद हैं। फिर उसके बाद में देखो माइनस के 2zx और ये भी zx, तो माइनस 2zx और प्लस के 7zx, और इधर क्या बचा, प्लस के 10xyz। इधर तो कुछ है ही नहीं, तो आगे देखो अब इसको, 5 में से 3 घटाओ 2xy माइनस 2 माइनस 5 माइनस के 7yz, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं और प्लस प्लस के भी जुड़ते हैं, ऐसे माइनस माइनस के भी जुड़ते हैं। देखो माइनस के 2z माइनस के 2 और प्लस के 7, तो माइनस के कम है प्लस के ज़्यादा है, तो प्लस के बच के 5 और zx दोनों के साथ है प्लस 10x/z। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, अब इसके बाद में रह रहा है एक तीसरा सी।
ये वाला। तो ये सी आपको करना है, ठीक है। यदि आपसे हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो कमेंट करके आपको बताना है, मैं इस तीसरे सवाल को हल करवा दूंगा। साथ में यदि कोई भी सवाल आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आपको बार बार देखना है। टीचर्स होते हैं वो एक बार बताने के बाद में आपको दोबारा बताने में आलस करते हैं, लेकिन ये वीडियो में आप क्या है, समझ में नहीं आ रहा तो रिवर्स करो और उसको दोबारा देखो। यदि दोबारा में समझ में नहीं आ रहा तो उसको अगले बार देखो। यानी कि जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाए तब तक आपको वीडियो को बार बार देखना है, और ये मेरी गारंटी है आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले जो वीडियो बनेगी वो आपको अपडेट में मिलेगी, तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।